नरेंद्र मोदी जी है, पूरे विश्व में विख्यात है। हमारा जो कल्चर है पूरे विश्व में, हमारा जो ज्ञान है पूरे विश्व में है। ये मोहब्बत की दुकान तो कोई एक को अपने ही देश में एक को पिछड़ा दिखा रहे, एक को आगे बढ़ा रहे, तो ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। अरे जिन्होंने 370 नहीं टूटने दिया और बोले दोबारा लगाएंगे, जो पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है और भारत से उसको हिस्से को काट रहा है। महागठबंधन ये नहीं बोल रहे हम भारत को ऊपर पहुंचाएंगे, ये बोल रहे सर मोदी का हटाओ। 70 साल कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्या कराया? दंगा फसाद कराया। बीजेपी के टाइम पे कोई बड़े दंगे हुए? 84 का दंगा, भागलपुर का दंगा, 48 का दंगे। क्या कहेंगे, जैसे कर्नाटक का रिजल्ट आ गया और कांग्रेस भारी बहुमत से जीती है वहाँ पे, तो 2024 पे इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसका असर कहीं नहीं पड़ेगा। जहाँ पर छोटी मानसिकता है और केवल अपने फायदे का ही लोग सोच रहे हैं, वहाँ पे इसका असर पड़ेगा। बाकी इसके अलावा कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। एक कर्नाटक से पूरा विश्व भारत उसमें नहीं आता, पूरे कर्नाटक से। कहा जा रहा है राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान की बात करते थे वो कर्नाटक से खुलना शुरू हो गई है, पूरे देश में धीरे धीरे करके मोहब्बत की दुकान खुलेगी। ऐसे ये कोई मोहब्बत नहीं है जी, मोहब्बत कह देते हैं, मोहब्बत ऐसे नहीं होती। मोहब्बत तो पूरे विश्व में है, जो अपने हर जगह हम विश्व गुरु की स्थापना कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। हमारा नरेंद्र मोदी जी है, पूरे विश्व में विख्यात है। हमारा जो कल्चर है पूरे विश्व में, हमारा जो ज्ञान है पूरे विश्व में है। ये मोहब्बत की दुकान तो कोई एक को अपने ही देश में एक को पिछड़ा दिखा रहे, एक को आगे बढ़ा रहे, तो ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है 2024 में? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। जो किसी एक ही समुदाय को लेके आगे चलता है, पूरे भारत को आगे लेके नहीं चलता, उसकी क्या उम्मीद करेंगे? सबसे बेहतर है जो पूरे भारत को एक साथ लेके आगे बढ़े। सभी हम सभी भारतीय है, सिर्फ एक ही नागरिकता हमारी, हम भारतीय है, बस इसको लेके जो आगे बढ़ेगा वही आगे 2024 में प्रधान को साथ लेके कौन चल रहा है? अभी ये कोई कहने की बात नहीं, आप सब भी देख रहे हो, सबका साथ सबका भी विश्वास। कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ। कौन सी जगह से? हरियाणा, रोहतक से खास। रोहतक से हैं? जी सर। तो मोदी जी के लिए आप कह रहे हो सबका साथ सबका विकास, लेकिन पूरे चुनाव पर उन्होंने रैलियां की, उसके बाद भी इतनी कम सीटें आई हैं, तो कैसे मान लें कि मोदी मैजिक फेल नहीं हो गया? मैंने मोदी का नाम नहीं लिया, देखिए वो आप लोग कुछ भी समझे। आपके इलाके से भी एक मोदी निकल के नहीं आ रहा, आपका जो विधायक है, MP MLA है, वो निकल के आ रहा है, जो सबका साथ सबका विकास, जो सबके लेके चल रहा है, सबको एक साथ लेके चल रहा है और सबको भाईचारे में मिला के चल रहा है, भारतीयता सिखा के चल रहा है। उसी को बनाइए आप, उसी को वोट। राहुल गांधी और कांग्रेस भी तो वही बात कर रहे हैं। अरे जिन्होंने 370 नहीं टूटने दिया और बोले दोबारा लगाएंगे, जो पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है और भारत से उसको हिस्से को काट रहा है, मैं उसके बिल्कुल सहमत नहीं हूँ उस चीज से। कर्नाटक के लोगों ने क्यों कांग्रेस को वोट कर दिया? देखिए अभी दिया है कुछ, उन्होंने कुछ लोभ दिया हुआ कि कोई न कोई कारण वो निकल के और आएगा और जागरूक हो रहे, आने वाले अगले समय में कर्नाटक में वापस बीजेपी बनेगी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति का अंत हो गया। जो हिंदू मुस्लिम मोदी जी करके चुनाव जीतते आ रहे थे, वो कर्नाटक वालों ने फ्लॉप शो कर दिया। देखियो 800-900 सदी से चल रहा है, हिंदू मुस्लिम 1400 साल हो गए, इसको वापस धीरे धीरे इसी कल्चर में लाना होगा। हिंदू मुस्लिम पहले नहीं था। 1 अरब सृष्टि का निर्माण है, पूरा भारत विश्व में अपना डंका बजा हुआ था, विश्व में फिर आएंगे। ये तो बांट दिया गया, कुछ छोटे लोगों ने, छोटे नेताओं ने समाज में अपनी चौधर जमाने के लिए एक दूसरे को धर्म के आधार पर अलग अलग कर दिया गया। उसी कारण से यह बोल दिया बिजली फ्री, पानी फ्री, इससे क्या होगा? तो आपको नहीं लगता बीजेपी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम कर रही है? बिल्कुल नहीं करी जी। ये बोलते हैं जो सत्य है उसको मानो, जो पहले भी हम वही थे, अब ये तो तथ्य बोल रहे हैं। गुलाम नबी उन्होंने बोल दिया, श्रीनगर से हमारे बाप दादा परदादा भी वही थे। हम मुगल आए थे, सबको पता ही इतिहास पुराना ठा लो, रामायण महाभारत ठा लो, उससे पहले कहाँ था? वो सब दिन ही था मुस्लिम, और वो था। अब जो है जो सभी हम मिल के चल रहे थे, उसको क्यों बांटा जा रहा है? बांटने वाले कौन है? कौन बांट रहा है? बांटने वाले ये राजनेता है, उनका सबको पता। जो बांटते हैं एक वर्ग को, फिर पाकिस्तान क्यों बनाया? मैं ये पूछता हूँ, जब हम सब एक ही थे तो पाकिस्तान होना ही नहीं था। अभी उसको वापस मिलाओ, हम मिल के रहेंगे, क्या दिक्कत है? एजुकेशन एक होनी चाहिए, एक ही एजुकेशन होगी तो पूरा भारत फिर एकजुट होगा। तो एक एजुकेशन तो मोदी जी भी नहीं कर रहे। अभी आएगी ना धीरे धीरे। अभी बोल दिया गया हर जगह हिंदी आ रहा है, अपनी मातृभाषा को पहले लीजिए। पहले क्यों खत्म नहीं हो रहा है एजुकेशन से? एजुकेशन में ये इंग्लैंड था, वे कले जो चला गया, मैं कले उसकी शिक्षा चलिए, धीरे धीरे जागरूकता होगी ना, एक साथ नहीं बदला जा सकता किसी बार को। मोदी जी बदल देंगे, बीजेपी बदल देगी? मोदी जी नहीं बदलेगा, मीडिया बदलेगा, आप बदलेंगे, हम बदलेंगे। जो सत्य बात है उसको आप मानिए और उसको आगे दिखाइए। जो सत्य हमारे को लग रही है हम उसको मानेंगे। हम किसी एक मोदी योगी किसी को नहीं बोलेंगे, कोई भी है। वो आप लोगों को लग रहा है कि मोदी ठीक बोल रहा है तो उसको दिखाइए, राहुल ठीक बोल रहा है उसको दिखाइए। मानना तो हमारे को है, बोलने वाले का काम कुछ भी बोलेगा। आप तो मानने को तैयार नहीं। हम तो राहुल की भी बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे या नहीं बनेंगे।
बिल्कुल नहीं बनेगा, जिसका परिवार ही नहीं चाह रहा बनेगा कहाँ से? वे तो तोड़ते जा रहे हैं, उनका देख लो ना कहाँ रिमोट से चलती थी सरकार, कहाँ था? भारत जोड़ो यात्रा तो निकाली है। बोलने से नहीं जुड़ता, फिर तोड़ा किसको था? उसके दादा परदादाओं ने तोड़ा था, तोड़े हुए को जोड़ा, जोड़े हुए को बोल रहे 370 को हमारे अगर कांग्रेस आई तो 370 वापस करेंगे, तो जोड़ना है तोड़ना आप खुद समझिए, आप इस बात को खुद समझिए। तो अब बजरंग दल पे बैन लग जाएगा, अब कांग्रेस आ गई है, बजरंग दल को बैन कर देगी। देखिए बैन बून किसी के विचार को नहीं मार सकते, शरीर को मार सकते। कल मेरे को कोई मार सकता है, मेरे विचार को नहीं मार सकते। और विचार है सत्य, सनातन धर्म, भारतीयता, हम सब भारतीय है। कोई मंथ पथ है वो अपना पद्धति उसकी कोई भी हो सकती है ईश्वर को मानने की, लेकिन सभी भारतीय है। और हमने धीरे धीरे अपनी मातृभाषा हिंदी को अपनाना होगा। और फिर जो सत्य है केवल सत्य को मानिए और सत्य को जानिए और सत्य को समझिए और समझाइए। तो 2024 का सत्य क्या है? क्या राहुल गांधी मोदी जी के समकक्ष खड़े हो जाएंगे? क्या विपक्ष मजबूत गठबंधन बना लेगा, मोदी जी को टक्कर दे देगा या नहीं दे पाएगा? ये तो एक ही शब्द बोलूंगा, खुद ये जो महागठबंधन है, महागठबंधन क्या बोल रहे हैं? महागठबंधन ये नहीं बोल रहे हम भारत को ऊपर पहुंचाएंगे, ये बोल रहे सिर्फ मोदी को हटाओ। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी को हटाना ये कोई मुद्दा नहीं है भाई साहब, मुद्दा नहीं है। मुद्दा है भारत को आगे बढ़ाना। अरे पप्पू तो पापा क्या पापा बन ही नहीं सकता, उसकी तो एज भी जाली, वो शादी से भी अवरेज हो लिया, राजनीति से भी अवरेज हो लिया, ठीक है। अब वो कुछ लोगों के दिलों पर है, उससे वो धीरे धीरे अपने कारनामे से खुद ही उतर जाएगा। पप्पू खत्म, पप्पू का चप्पू चल गया और वो बह गया। आप कह रहे हो खत्म? यहाँ से तो शुरू हुआ है, मोहब्बत की दुकान स्टार्ट हो गई है आज से। फिर वो वायनाड में भाग के क्यों गया? उसको तो भगाया जा रहा है, यूपी से भगाया जा रहा है, क्यों नहीं? आज से भाग कर अगर किसी कोने में छिपको वो अपने आप को दिखाता मैं राजनेता हूँ, तो राजनेता कैरियर ऐसे नहीं चलेगा। जनता जागरूक होती जा रही है, पहले तो सिर्फ मीडिया था, अब सोशल मीडिया उससे भी बढ़ के है। कांग्रेस यही तो कह रही जनता जागरूक हो गई है, अब हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं देगी, विकास पे वोट देगी, रोजगार और महंगाई पे वोट देगी, कर्नाटक की जनता बोल रही है। हिंदू मुस्लिम तो है ही नहीं, ये तो बनाया जा रहा है। जितना हिंदू मुस्लिम करते हैं वो सोच लो देश को बांट रहे, लड़ा रहे। हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? राजनीति है क्या? हम एक साथ नहीं रह रहे, व्यापार नहीं कर रहे क्या? हिंदू मुस्लिम व्यापार नहीं कर रहे क्या? सब चल रहा है। जो अरब से आए थे, जिन्होंने मारा काटा, जो तलवार के दम पर जिनके पूर्वजों ने सलवार पैर ली, वही तो रह रहे हैं और उनमें भी जागरूक हो रहे, मानने लग रहे हैं आज लोग। इसके तथ्य है, आप जाइए राजस्थान में, वहाँ दिखाया जा रहा है 2 रुपये में 3 रुपये में जो धर्म परिवर्तन करा गया। सनातन धर्म ने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया। खुली चुनौती देते हैं, हमारे शंकराचार्य है, हम है शास्त्रार्थ करिए, शास्त्रार्थ करिए और तुम जीते तुम्हारी बात ठीक, हम जीते तो हमारी ठीक, सत्य को मानिए आप। अरे तो राहुल अगर प्रधानमंत्री बन जाते तो देश का क्या घाटा हो जाएगा? नीतीश कुमार बन जाते तो देश का क्या घाटा हो जाएगा? जनता बना देगी उन्हें। अरे 65-70 साल से चला रहे थे, जिसको अपना घर ही नहीं चलाना आ रहा वो प्यार की दुकान खोलता जा रहा है। क्या प्यार की दुकान वो सभी देख रहे हैं? अभी वो जाकर लाल चौक पर बोल रहा है, भले देखो कितनी शांति। वो लाल चौक पर पहले वो कभी नहीं गया, क्यों नहीं गया? और जो बोल रहे हैं 370 हम दोबारा लागू करेंगे आएंगे, तो उसको मैं तो भाई मानता नहीं, बाकी यह जनता है ये माने तो इनकी मर्जी है। मैं हूँ भारत देश के साथ। वो तो किसको मानते हो आप? किसको मानते हो? हम मानते हैं सत्य की जो राजनीति है, जो हमारे देश को जो बोल रहे हैं हम तोड़ा था। कौन कर रहा है सत्य की राजनीति? यहाँ सब झूठ पे ही चल रही है राजनीति। अरे योगी को बताओ ना कौन बोल रहा झूठ? देखो आ रहे हर फिर आएगा और आने वाले 24 के बाद आइए जोगी आएगा। फिर आप मेरे से इन्होंने आपसे प्रश्न पूछा आपने कि राहुल गांधी के लिए सांसद कौन से उनके, कौन से एमएलए कांग्रेस के, बता दो मुझे। हाँ बता दो मुझे। ये सांसद नहीं है कि कांग्रेस? कौन से सांसद? विपक्ष में ऐसे ही है कांग्रेस। विपक्ष में नाम बता दो मुझे, कौन सा वाला? अब सारे सांसदों का मैं नाम गिनाने बैठा हूँ यहाँ पे। कोई नहीं है जी, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मत पड़ो आप भी चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जय हिंद, वंदे मातरम। मीडिया तो पड़ेगी चक्कर में। मीडिया तो राहुल गांधी को भी दिखाना है, नरेंद्र मोदी को भी दिखाना है, नीतीश कुमार को भी दिखाना है, मायावती को भी दिखाना है, ममता बनर्जी को भी दिखाना है। अरे इन सबको दिखाएगी, जनता की वोट दिखाएगी, वो 2024 में फिर दिखाएगी। क्या कहोगे? भाई आ गए हैं। हाँ, क्या 2024 फिर बैक टू मोदी, ओनली मोदी, मोदी के सिवाय कोई नहीं। कर्नाटक में क्या हुआ? पंचर हो गई बीजेपी। आप ये चीजें, गाड़ी कभी कभी पंचर तो होती है, लेकिन कांग्रेस की तरह तो पंचर नहीं हो रही। एक तुक्का लग गया, यहाँ हिजाब के मुद्दे पे निकाला है, हिजाब के सिवाय कोई मुद्दा नहीं था। अभी आप यूपी के इसके तो हिजाब वाले ही थोड़ी वोट कर रहे थे। मेयर के चुनाव देखिए, वहाँ क्या हुआ है? मेयर में कितने परसेंट ले गई है बीजेपी? मेयर में देखिए 85% है यूपी में। अब कर्नाटक में क्यों नहीं है?
कर्नाटक में इसीलिए नहीं, वहाँ तो पूरा योगी हर कर्नाटक में थोड़ी योगी बैठे हैं। जब जमीन लेवल पे बीजेपी काम नहीं करेगा, उनका मुख्यमंत्री काम नहीं करेगा, सरकार कहाँ से हवा में बन जाएगी। 70 साल कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्या कराया? दंगा फसाद कराया। बीजेपी के टाइम पे कोई बड़े दंगे हुए? 84 का दंगा, भागलपुर का दंगा, 48 का दंगे, ये कलंक है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया के नाम पे कलंक है। कभी जब तक कांग्रेस वाले नाक नहीं रगड़ेंगे तब तक नहीं हो सकते ये सही। और आप कह रहे हो, यहाँ पब्लिक कह रही राहुल गांधी ये वर्ल्ड क्लास लीडर है जो पार्लियामेंट में बैठ के आंख मार रहा है। एक हम जैसे मारे अलग बात है, वर्ल्ड क्लास लीडर है, स्टेज में बैठ के अपनी बहन को किस करता है, ये किस चीज़ का लीडर है? कर्नाटक इलेक्शन जीतने के बाद तो हवा भर गई है कांग्रेस में, हर नेता बोल रहा है राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। राहुल गांधी को अपना आता पता नहीं है। राहुल गांधी से अभी पूछो डिटेल, उसे यही नहीं पता कि वो किस खानदान से है। कभी तो वो पारसी, कभी मुस्लिम बन जाए, कभी पारसी बन जाए, कभी हिंदू। अब कांग्रेस क्यों जा रही है? आज जाको मंदिर क्यों आ रही बीजेपी कर्नाटक? आज ये बताइए, कांग्रेस फिर उसमें क्यों आ गई है? मंदिरों में क्यों आ गई? आज हनुमान जी के दर्शन करने गई थी प्रियंका, आज ही तो गई थी, इससे पहले चर्च और मस्जिदों में जाते थे। अब हनुमान जी थोड़ी ना बीजेपी के हैं, हनुमान जी तो कांग्रेस के। नहीं, कांग्रेस के वो बात नहीं है। अभी केवल अभी कांग्रेस से अभी 24 तो आने दो, फिर देखिए क्या होता है। क्या होता है? बिल्कुल, जब मोदी जी का वक्त आएगा तब पता चल जाएगा क्या होता है। हवा वक्त नहीं चल रहा है क्या? कर्नाटक में काफी सभाएं की थी, एक तरफा हार गए। हार जीत तो चुनाव का नतीजा होता है ना। ज्यादा होगा, बीजेपी हारेगी, सीधी बात है। जहाँ ममडन बैंक बीजेपी होगा वहाँ बीजेपी हारेगी। पहले भी तो जीती है 3 बार। क्या जीती है? 2008 में भी चुनाव हुआ था। मतलब भड़काए जा रहे हिंदू मुसलमान में दंगे कराए जा रहे हैं, होगा क्या? मतलब कि केरला, मतलब क्या केरला क्यों वहाँ पे बंगाल में बैन करी है? मतलब पिक्चर किस लिए करी है वो बैन? पिक्चर क्यों कर दी? सत्य कहानी है तो उसे चलने दो, मतलब कि पब्लिक को देखने दो। तो मुख्यमंत्री ने बैन कर दी, कहाँ से देखे? क्यों तुम्हें दिक्कत है भाई? उससे दिक्कत काहे की है? सच्चाई से तुम्हें दिक्कत काहे की है? तुम्हारी फटती है कि हिंदू की लड़की मतलब मुसलमान के लिए जाए, तुम्हें दिक्कत है? मतलब कि उसे दिखने दो पब्लिक को। जब योगी ने टैक्स फ्री करी है, तुम भी टैक्स फ्री करो। तो कर्नाटक में बीजेपी क्यों हार गई? सब कह रहे हिंदू मुस्लिम कर रही थी। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं कर रही थी, फिर क्या कर रही? ये पागल बना रखा लोगों को। चुनाव क्यों हारी? समझ गए? सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दे दिया कि केरला जो मूवी है वो पूरे इंडिया में जाएगी, तो बंगाल में बैन क्यों लगाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अनैतिक है। तो पूरा ममता बनर्जी तो पूरा हनन कर रही है अधिकारों। क्या कह? रोहिंग्या सारे बसा दिए वहाँ पे भाई। रोहिंग्या के तुमने बोर्ड बना दिए, आधार कार्ड बना दिए, जो दंगा लगाने में लगा देश की। मतलब कि आज की डेट में कांग्रेस के जाने के बाद से हर कोई सेफ है। आज पाकिस्तान से क्यों पाकिस्तान की तरफ से आज हमारी तरफ को कोई गोलाबारी या आतंकवादी घटनाएं क्यों नहीं हो रही? इतनी तो सीमा पे बम बारूद चल रहा है। सरोई नगर में जब बम ब्लास्ट हुआ, जब पुलवामा अटैक जो हुआ था, RDX कहाँ से आया आपको पता चला? क्या चीज? RDX बीजेपी कांग्रेस के टाइम पे कितना दंगा। जब घर का वेदी लंका ढाए, वहाँ सारे गद्दार बैठे हुए हैं, समझ गए? खाते हैं यहाँ का, गद्दार बैठे हो सारे। CBI, ID, इंटेलिजेंस ब्यूरो, गवर्नेंस सब बीजेपी का है। वो क्यों नहीं घर का भेदी मिला आपसे? सब बीजेपी के बैठे कश्मीर में। कोई नहीं बीजेपी के बैठे हुए। 70 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। सन 84 के दंगे, सन 1984 में दंगे करवाए कांग्रेस ने। 1987 में भागलपुर के दंगे करवाए कांग्रेस ने। 1948 के दंगे कांग्रेस के कराए हुए, और तब कह रहे जी कांग्रेस हो गई है, मतलब देशभक्त हो गई है। मोहब्बत की दुकान चालू हो गई है, आज से पूरे देश में खुलेगी। बिल्कुल, मोहब्बत की दुकान तो पहले से ही चालू थी। ये तो खुद कांग्रेस ने बीज बोए। चलिए, तो आपने सुना जनता की राय। अब आपकी राय क्या कहती है? 2024 में कांग्रेस को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही थी, इसी वजह से कर्नाटक में हारी? आपकी क्या सोच है? कमेंट सेक्शन में आप भी हमें बता सकते हैं कि आपके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे आप 2024 में वोट करना चाहते हैं और आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।